नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों पीछे पीछे की 2 क्लासेस से हम लोग डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। आज हम डायरेक्शन टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो मोटे तौर पे मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के बनने वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको बीती 2 क्लासेस में। कुछ 1-2 तरह के छुटपुट कॉमन सेंस के क्वेश्चंस और बनते हैं, वो हम आज की क्लास में देख लेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक में टाइप 2 में जो आपने किया था, जहाँ डायग्राम बनता है, दूरी नापनी पड़ती है वगैरह, उस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन है वर्तमान परिदृश्य अगर इस टॉपिक में से पूछे गए क्वेश्चंस का देखा जाए बीते 4-5 वर्षों में। दोस्तों लास्ट जिस तरह के क्वेश्चन आप लोग पिछली क्लास में कर रहे थे वो था नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट मान लिया जाए या दक्षिण को पूर्व मान लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों उस पर आपने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली थी पिछली क्लास में। उस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा और वो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है इस तरह का क्वेश्चन। देखें आप कर चुके हैं वही क्वेश्चन है, पर पूछे जाने का, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखे जाने का तरीका बहुत उम्दा है। मेरी ओर से सबको नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जो लोग लेट जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन टाइप 2 और टाइप 3 को मिक्स करके आपके सामने रखा गया है। आपसे बोल रहे हैं एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है। दोस्तों घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, हमने भी टाइप 2 में देखा घर से निकला, पर घर से निकलकर पूरब की ओर 50 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है, ऐसा आपने पढ़ा है। यहाँ बोल रहे हैं घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, ना जाने किस दिशा में चलता है, हमें पता नहीं है। हमने कहा ठीक है। देखो दोस्तों 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप मान लो कि वो एक जनरल तरीका अगर मैं बताऊं हमेशा जो आप अप्लाई करेंगे, तो घर से निकलकर 50 मीटर चलता है। आपने मान लिया कि घर से निकला और 50 मीटर चला, आपने मान लिया उत्तर में चला। हो सकता है ये गलत हो सकता है ये सही हो। 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, वह कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों अब दाएं मुड़ता है, भाई 50 मीटर तो आपने उत्तर में चलवा दिया, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो दाएं इस तरफ मुड़वाइए, दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। हमने कहा चल ली होगी 10, 20, 30, 50 जो चलना होगा। फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों आप देखो एक कंफ्यूजन है, आप में से कुछ लोग जैसे सपोज करो बंदा इधर चल रहा है, अब आप जानते हैं दाएं इधर होता है, बोल रहे हैं 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। 45 डिग्री दाएं का मतलब दोस्तों 45 डिग्री का मतलब ये 45 डिग्री दाएं है या ये 45 डिग्री दाएं है। मुझे बताओ ये दायां होगा कि 45 डिग्री दायां ये होगा। कुछ लोगों के लिए ये 45 डिग्री दाएं हैं और कुछ लोगों के लिए ये 45 डिग्री दाएं हैं। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये व्यक्ति इधर चल रहा है, मतलब स्ट्रेट चलता तो इधर होता। तो दोस्तों दाएं टर्न जब वो लेगा, राइट में जब वो टर्न लेगा, तो राइट में 1 डिग्री, यानी वो जहां देख रहा था यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, दाएं 45 डिग्री ये होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? कई लोग के लिए दाएं, कई लोगों ने दाएं ऐसे बनाने की कोशिश की होगी जबकि वो गलत है। सही दाएं 45 डिग्री ये होगा, क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं तो 1 डिग्री यहां से, जैसे आप यहां देख रहे हो ना दोस्तों, आप यहां देख रहे हो, मैं आपसे कहूं कि दाएं 45 डिग्री मुड़ो तो ये 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहां देख रहे हो। आपके लिए तो 1 डिग्री घूमने का मतलब यहां से 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपकी नजरें घुमाओगे ना तो ये होगा। यानी अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, आपकी ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट ऐसे जाते तो 45 डिग्री का मतलब ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है या नहीं? तो ये 45 डिग्री दाएं होगा दोस्तों। खैर अभी हम चुनौती पे नहीं आए। एक प्रश्न की चुनौती क्या है कि वो 45 डिग्री दाएं मुड़ा। आपने दोस्तों घर से स्टार्ट किया था, यानी आप स्ट्रेट चले थे, आपने नॉर्थ माना था। वो नॉर्थ गलत भी हो सकता है, वो नॉर्थ सही भी हो सकता है। यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर चल रहा हो, आप कह रहे हैं ये उत्तर पूर्व है, ये डायरेक्शन क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर चल रहा हो तो उसने किस दिशा की ओर चलना आरंभ किया था? मतलब स्टार्टिंग में जो आपने, हम बात कर रहे थे ना कि स्टार्टिंग में घर से निकलने की दिशा नहीं दी, वो दिशा आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, ये आप जब चलवाए उसे तो बोल रहे हैं वो उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। आप मुझे बताएं क्या ये असली में उत्तर पूर्व होता है? हम जानते हैं ये होता है उत्तर पूर्व, तो इसको उत्तर पूर्व थोड़ी कहते हैं, है ना? तो हमने कहा कोई बात नहीं, असली मैप के अनुसार, असली मैप के अनुसार ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है, ये दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट है, ये दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट है,
और ये उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट है। आपसे कह रहे हैं ये लाइन को उत्तर पूर्व मानना है। अगर इस लाइन को दोस्तों आप उत्तर पूर्व मानोगे तो उत्तर पूर्व से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे पूर्व आएगा, यानी ये पूर्व हुआ। पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे दक्षिण आएगा, दक्षिण से क्लॉकवाइज चलने पे पश्चिम आएगा, और पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पे उत्तर आएगा। ध्यान से सुनना, आपने स्टार्टिंग में इस तरफ चलाया था। अगर ये उत्तर पूर्व मानना है तो ये ऊपर जाने वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ऊपर जाने वाला डायरेक्शन पश्चिम कहलाएगा। यानी वास्तविकता में उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था? पश्चिम में, यानी वेस्ट में चलना आरंभ किया था। दोस्तों, हम में से दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, आपने जब क्वेश्चन बनाया, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान देना। हो सकता है कि एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है। हम में से कुछ लोग का तुक्का लगता वो इस तरफ ही 50 मीटर चलवाते, क्योंकि दिया नहीं है तो हम में से कुछ लोग इधर चालू करेंगे, कुछ लोग इधर चालू करेंगे, कुछ लोग इधर चालू करेंगे, अपनी अपनी मतलब जैसा मन में आएगा वैसा। किसी ने यहाँ चलाया, फिर बोले दाएं मुड़ा, और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा, और अब वो उत्तर पूर्व में चल रहा है। हमने कहा ये तो वास्तव में उत्तर पूर्व होता है। अगर ये सही पकड़ में आ गया तो ये आपने जो चलाया ये भी सही होगा, मतलब वो पश्चिम में चला था। पर ये तुक्का हर बार सही बैठेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मैं आपसे मेथड क्या अप्लाई करने को बोल रहा हूं उस पर जरा फिर से गौर करना, दोबारा समझा रहा हूं। एक व्यक्ति घर से निकलकर 50 मीटर चलता है, डायरेक्शन नहीं दिया, तो हमने मान लिया कि एक व्यक्ति का ये घर है और उसने ऐसे चला वो 50 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा, और ये डायरेक्शन को वो उत्तर पूर्व कह रहे हैं। पर ये असली में उत्तर पूर्व तो नहीं होता, मतलब जो आपने नॉर्थ में चलवाया वो भी गलत था, और क्योंकि ये उत्तर पूर्व नहीं होता। पर हमने कहा अगर ये उत्तर पूर्व होता, दोस्तों अगर ये उत्तर पूर्व होता तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन पश्चिम होता। मैप नया बनाने की टेक्निक टाइप 3 में आप सीख चुके हो। अगर इसको मैं उत्तर पूर्व कहूं तो ये ऊपर जाने का मतलब पश्चिम है, तो जो आपने ऊपर चलवाया वो उत्तर नहीं है, वो क्या है? पश्चिम है। इसका मतलब आरंभ में वो पश्चिम दिशा में चला था। एक और एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूं और आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा, बाद में लिख लेना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, वह 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, और 60 मीटर चलकर रुक जाता है। यदि वह अपने घर से 60 मीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर हो, तो घर में घुसते समय वह किस दिशा में देख रहा होगा? दोस्तों क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति घर से निकलकर, डायरेक्शन नहीं दिया, सीधा 60 मीटर चलता है। मतलब अगर ये उसका घर है, वो सीधा 60 मीटर चलता है। अब तुक्का लगाएं या जो मेथड है नॉर्थ में ही मानो हमेशा। फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, जो भी दिया है आपको करना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से फॉलो करो। एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है, तो ये उसका घर है, सीधा 60 मीटर चला, मतलब गेट से बाहर निकला और 60 मीटर्स चला। बोले बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। दोस्तों अब ये 60 मीटर इस सीध में आएगा क्योंकि ये भी 60 मीटर है। बोल रहे हैं यदि वह अपने घर से 60 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हो। मैंने कहा अभी वो 60 मीटर दूर है पर दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में है।
पर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण में है, मतलब इस डायरेक्शन को इस क्वेश्चन के हिसाब से दक्षिण माना जाना चाहिए। तो दोस्तों असली में तो आपको पता है ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है और ये पश्चिम होता है। पर अगर मैं इस डायरेक्शन को दक्षिण मानूं, मतलब मैं इसे अगर नए रूप में दक्षिण कहूं, तो दक्षिण से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी यहां पे पश्चिम आएगा, यहां पे उत्तर आएगा और यहां पे पूर्व आएगा। घर से निकला था तो ऊपर गया था, ऊपर का मतलब पश्चिम में गया था। अगर मैं पूछता कि बताइए आरंभ में उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर पश्चिम होता। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, घर में घुसते समय वह किस दिशा में देख रहा होगा। दोस्तों निकला ऊपर था तो घुसते समय उसका वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब घर में घुसते समय वो किस दिशा में चलेगा, घर में घुसते समय वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा, पूर्व यानी ईस्ट। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। भाई डायग्राम बना लिया आपने, डायग्राम में पहले डायरेक्शन नहीं पता पर दाएं बाएं तो उसके हिसाब से ही बनेंगे। आपने बनाया, अब वो अपने घर से 60 मीटर, घर से 40 मीटर दूर है, सॉरी यहाँ 40 लिख देता हूं दोस्तों, दिस इज 40, ओके, ये 40 कर रहा हूं, 40 नहीं 60 नहीं 40 है। अभी वो 40 मीटर दूर है पर दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में है, मतलब इस लाइन को दक्षिण कहना है। तो हमने कहा इसको दक्षिण कहूं, तो दक्षिण से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे पश्चिम, फिर उत्तर और फिर पूर्व आता है। तो घर में वो जब ऊपर निकला था तो घर में घुसते समय उसका मुख नीचे होगा, नीचे मतलब पूर्व में होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? गुड दोस्तों, अब आप ये समझिए कि डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया। आपको ये समझना है कि डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब कॉमन सेंस के एक दो क्वेश्चंस बचते हैं। टाइप 3 आपने कर लिया दोस्तों, अब टाइप 4 पे मैं चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। शहर आर शहर के टाइप 4 है, ठीक है। शहर आर शहर के उत्तर में व शहर एम के पश्चिम में है। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? आर की बात कर रहे हैं, के उत्तर में। तो पहले क्या बनेगा? के उत्तर में कौन है? आर। रैंकिंग टेस्ट के वक्त एक बात बताई थी, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द पहले के लिए यूज आते हैं। जो कि, जिसका, ये दूसरे के लिए यूज आते हैं। वह लिखा है, वह किसके लिखा होगा? आर के लिखा है, एम के पश्चिम में है। दोस्तों एम अगर ये है तो एम के पश्चिम में कौन है? आर। तो आर आपने बना दिया, यानी ये एम होगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं जरा गौर से देखना, के एम के किस दिशा में है? तो ये है एम, कंपैरिजन एम से करना है। एम से के किस दिशा में है? दोस्तों ये दिशा कौन सी होती है? आप जरा मुझे बताएं, ये दिशा कौन सी होती है? सर ये पश्चिम और दक्षिण यानी वेस्ट और साउथ के बीच में होता है, यानी दक्षिण पश्चिम होता है, साउथ वेस्ट होता है। तो ये साउथ वेस्ट आपका आंसर होगा। दोस्तों कंपेयर किससे करना है? के की बात चल रही है पर तुलना एम से करनी है कि एम से किस दिशा में है। तो एम से देखोगे, अगर आप एम हो तो के कौन सी दिशा में है? सर लेफ्ट में नीचे। लेफ्ट में नीचे का मतलब क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। तो दक्षिण पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। देखो भैया, शहर क्यू शहर जे के दक्षिण में, जे के दक्षिण, तो ये अगर जे है तो जे के दक्षिण में कौन है? क्यू। जे के दक्षिण में कौन है? क्यू।
व किसके लिए बोला है, एंड किसके लिए बोलते हैं, पहले के लिए। क्यू के लिए बोल रहे हैं, एम के पूर्व में है। दोस्तों अगर ये एम है तो एम के पूर्व में कौन है, क्यू है। डायग्राम तो बन गया, पर अब जरा गौर से देखो किसका किससे पूछा है दोस्तों। जैसे आप मेरे पीछे हो, मैं आपके आगे हूं, फर्क है आगे और पीछे। वैसे ही जे की बात चल रही है, एम के किस दिशा में है। तो एम के मतलब आपको अपने आप को एम मानना है, तो एम से कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, जे को। तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ऊपर राइट में। आप मुझे बताएं ये डायरेक्शन कौन सा होता है। सर उत्तर में और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व होता है सर, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, जरा लिख लो। जल्दी लिखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। शहर बी शहर ए के उत्तर पश्चिम में है, शहर सी शहर बी के दक्षिण में है, शहर आर शहर सी के उत्तर पूर्व में है। थोड़ा फोकस से करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करके दिखाओ। टेक योर टाइम। देखो आंसर्स मिक्स्ड आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोग का, भाइयों का आंसर अलग है, कुछ लोग का अलग है। शहर बी शहर ए के, पहले ए बनाओ, ए के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम दोस्तों ये होता है कि नहीं, अब दिशाएं तो आपको पता है, उत्तर पश्चिम ये होता है। कौन है ये, बी है। शहर सी बी के दक्षिण में है दोस्तों, बी के दक्षिण में। बी का दक्षिण में कौन है, बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है सी। अब दोस्तों दक्षिण में है तो दक्षिण यहां भी रुक सकता था, क्योंकि दूरी तो दी नहीं है, या नीचे भी जा सकता था। मतलब जब आपने ये ए बनाया तो बी के नीचे सी यहां भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है। आर सी के उत्तर पूर्व में है दोस्तों, सी के उत्तर पूर्व में, सी के उत्तर पूर्व में आर है। उत्तर पूर्व या सी के उत्तर पूर्व में आर है। उत्तर पूर्व यही होता है ना भैया। अब ये आर दोस्तों ए से आगे भी हो सकता था या पहले भी हो सकता है, पता नहीं है। ठीक है। एफ आर के दक्षिण में है। आर ये बनाया तो आर के दक्षिण में कौन है, एफ। यहां पे आर के दक्षिण में कौन है, एफ। शहर ओ सी व एफ के पश्चिम में। दोस्तों सी व एफ दोनों के पश्चिम में है, मतलब सी और एफ दोनों एक लाइन में होंगे, तभी दोनों का पश्चिम में ओ होगा। तो सी और एफ दोनों लाइन में बनाए हैं हमने, और दोनों के पश्चिम में कौन है, ओ। यहां भी सी और एफ को एक लाइन में बनाया हमने, दोनों के पश्चिम में कौन है, ओ। अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यदि शहर आर ए सी समरेख हो, समरेख का इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर हो,
आर ए सी कोलिनियर हो मतलब एक लाइन में समरेख हो, मतलब एक लाइन में आते हो। दोस्तों यहाँ पे आर ए सी समरेख का एंगल बना रहे हैं, समरेख मतलब स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो आर ए और सी समरेख हैं, पर सीक्वेंस है आर ए सी, यहाँ पे ए आर सी हो रहा है। इसका मतलब इस डायग्राम को देखो, आपने बताया था ए के उत्तर पश्चिम में बी है, बी के दक्षिण में सी है, सी के उत्तर पूर्व में आर है, तो मैं इस आर को काफी ऊपर ले जा रहा हूं। अब देखो आर ए सी समरेख है एक लाइन में, आर ए सी सीक्वेंस देखो, आर ए सी समरेख है। आर के नीचे कौन था, एफ था, और एफ और सी जो है एक लाइन में होनी चाहिए ताकि दोनों के पश्चिम में ओ हो। तो ओ से दूरतम शहर, दूरतम मतलब सबसे दूर, तो दोस्तों ओ से सबसे दूर कौन सा शहर है, आर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये आर आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा देखना, मैं समझा रहा हूं आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे दोस्तों क्या कह रहे हैं, जरा गौर से देखो। बी ए के उत्तर पश्चिम में है, ए के उत्तर पश्चिम में कौन है, बी। सी बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन है, सी। सी के उत्तर आर सी के उत्तर पूर्व में है, सी के उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये होता है में कौन है, आर। एफ आर के दक्षिण में है, एफ आर के दक्षिण में है, आर से नीचे है। आर ए सी समरेख है, एक लाइन में आते हैं। ओ सी व एफ के पश्चिम में है, सी व एफ के पश्चिम में कौन है, ओ। तो ओ से दूरतम शहर कौन सा है दोस्तों, ओ से सबसे दूर कौन सा है, एफ और आर, आर सबसे दूर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। ये यदि शहर आर ए सी समरेख है, इस लाइन से सब कुछ पकड़ में आया, मैं आर को यहां भी रोक सकता था सी के उत्तर पूर्व में, तो ये ए आर सी होते, ये ए आर सी होता, आर ए सी सीक्वेंस होना चाहिए। आर ए सी तब होगा जब आर एक छोर पे हो और सी एक छोर पे हो, आर ए सी का मतलब ए बीच में आर और सी के, तो आर और सी के बीच में ए होगा। तो ये आपका करेक्ट डायग्राम है, ओ से दूरतम या मतलब मोस्ट डिस्टेंट शहर, दूरतम शहर कौन सा है, हमारा आंसर है आर। इज दैट क्लियर गाइस, वेरी नाइस। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब एक बहुत अच्छे तरह का क्वेश्चन आ रहा है, एक तरह से आप इसको टाइप 5 बोल सकते हैं, टाइप 5 बोल सकते हैं आप चाहे तो। टाइप 5 में दोस्तों हम बात करेंगे परछाई वाले क्वेश्चंस की, परछाई वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी बात बाद में करेंगे दोस्तों, पर आप मुझे एक बात बताओ, सुबह सूर्य उदय से लेकर 12 बजे तक यानी जब एएम का टाइम होता है, और 12 बजे से सूर्यास्त तक यानी जब पीएम का टाइम होता है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, सूर्य और परछाई। दोस्तों सुबह 12 बजे तक सूर्य पूर्व में होता है, ईस्ट में होता है। आप यहां खड़े हैं या कोई पेड़ है यहाँ पे या कोई बिजली का खंबा है, सूर्य अगर यहाँ है तो आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी परछाई कहाँ गिरेगी दोस्तों, पश्चिम में गिरेगी। एएम में अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में यानी वेस्ट में गिरेगी, और 12 बजे के बाद सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में गिरेगी, सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में गिरेगी। बहुत सिंपल सी बात है, मैं कुछ रटवा तो नहीं रहा हूं ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप देखो कि आपके सामने क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है प्रातः 9 बजे या प्रातः 8 बजे प्रिया व नेहा एक स्थान पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही हो तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही थी। दोस्तों अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना और कुछ रटन विद्या नहीं है, कॉमन सेंस की तरह सोचना। दोस्तों प्रातः 8 बजे से वो दर्शाना चाह रहे हैं कि सूर्य पूर्व में है और परछाई पश्चिम में गिरती है। प्रिया और नेहा दो लड़कियां हैं, एक स्थान पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोस्तों एक स्थान पे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं का अर्थ यहाँ पे ये निकालना है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं, बात कर रहे हैं से का मतलब है दे आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब आगे मन में आएगा सच गारंटी थोड़ी है, पर आप फिर भी आपको इस लाइन से यही समझना है, दो लोग बात करते हैं तो आमने सामने देख रहे होंगे। जासूसी तो है नहीं कि लोगों को पता ना चले कि हम बात कर रहे हैं और एक दूसरे इधर उधर देख के बातें करें। मोस्टली जब लोग बात करते हैं तो वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब देखो, यदि प्रिया की परछाई, दोस्तों देखो अगर सूरज यहां है, मैं आपकी तरफ देखूंगा तो भी मेरी परछाई पश्चिम में ही गिरेगी, क्योंकि मेरी परछाई को मैं कहां देख रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी परछाई को इससे फर्क पड़ता है कि लाइट कहां से आ रही है। लाइट कहां से आ रही है का मतलब सूर्य कहां है। अगर सूर्य यहां है तो मेरी परछाई इधर ही गिरेगी, चाहे मैं इधर देखूं तो भी परछाई इधर गिरेगी, मैं इधर देखूं तो भी मेरी परछाई इधर ही गिरेगी। यानी प्रिया की परछाई दोस्तों, तो अगर सूर्य पूर्व में है और ये प्रिया खड़ी है तो इसकी परछाई इधर ही गिरेगी, इस बात की गारंटी है। सूर्य से वो परछाई डिपेंड करती है। दोस्तों अगर मेरी परछाई इस तरफ गिर रही है तो वो वेस्ट होगा, इस बात की तो गारंटी है, पर मेरी परछाई मेरे सामने गिर रही है या मेरे पीछे गिर रही है या मेरे राइट में गिर रही है या मेरे लेफ्ट में गिर रही है, ये इस पर डिपेंड करता है कि मैं देख कहां रहा हूं, पर गिरेगी पश्चिम में ही परछाई। आपसे क्या बोल रहे हैं, अब देखो आपको ये पता है प्रिया किधर देख रही है नहीं पता, पर सूरज यहां है तो परछाई मैंने नीचे से बनाई है, मतलब परछाई की बात चल रही है, परछाई उसकी गिरेगी दोस्तों पश्चिम में। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपसे बोल रहे हैं प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है। दोस्तों प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है का मतलब क्या हुआ कि नेहा इस परछाई पे खड़ी है, नेहा इस परछाई पे खड़ी है, तभी तो ये परछाई, प्रिया की परछाई नेहा पे गिरना हुआ। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपसे बोल रहा है दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब ये दोनों सामने देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना। दोनों बातें कर रहे हैं का मतलब ये दोनों आमने सामने देख रहे हैं, ये ऐसे खड़े हैं, ये आमने सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये आमने सामने देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं प्रिया किधर देख रही है, तो आप मुझे बताएं प्रिया जिधर देख रही है ये डायरेक्शन कौन सा होता है। आप कहेंगे सर ये पश्चिम होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ नेहा किस दिशा की ओर देख रही है, तो दोस्तों नेहा इधर देख रही है, ये डायरेक्शन कौन सा होता है हमारे मैप के अकॉर्डिंग। आप कहेंगे सर ये पूर्व होता है। तो नेहा जो है, नेहा पूर्व यानी ईस्ट में देख रही है। आपको जिसकी परछाई से बोला जाए, पहले टाइम देखो 12 बजे के बाद का है तो सूरज को ईस्ट में बनाओ, वेस्ट में बनाओ, परछाई ईस्ट में गिराओ। सुबह 12 बजे से पहले का है, 8 बजे का है जैसे टाइम, तो सूरज को पूर्व में बनाओ, परछाई को पश्चिम में गिराओ। बोल रहे हैं प्रिया की परछाई, तो प्रिया को नेहा, भाई परछाई ये देख के थोड़ी गिरेगी कि नेहा कहाँ है, वो तो आप गिरोगे कि नेहा कहाँ है वहीं जाके गिरूं, पर परछाई तो सूर्य देवता की देन है दोस्तों। तो अपन ने कहा प्रिया की परछाई, तो अगर ये प्रिया है तो प्रिया की परछाई इधर गिरेगी क्योंकि सूर्य देव इधर है। अगर दोस्तों वहां सूरज है परछाई इधर गिरेगी, पर प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है। अगर ये शैडो है, अगर ये शैडो परछाई है और ये परछाई नेहा पे गिर रही है, मतलब नेहा ऐसे खड़ी होगी, नेहा ऐसे खड़ी होगी। आपसे बोल रहे हैं नेहा किस दिशा में देख रही है, भैया दे आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो नेहा दाईं तरफ इस तरफ देख रही है और ये डायरेक्शन पूर्व होता है। तो आपका आंसर आएगा कि नेहा पूर्व में
यानी ईस्ट में देख रही है। बात आ रही है सबको समझ में? अब अगर परछाई आगे या पीछे या ऊपर गिरना है तो लोग पूर्व और पश्चिम में देख रहे होंगे। अगर परछाई दाएं या बाएं गिरना है तो उत्तर या दक्षिण में देख रहे होंगे। आगे जाके बताऊंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात आप ऑलरेडी जानते हैं। उस पे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे, हम 2-3 क्वेश्चंस ऐसे और करते हैं, जरा लिख लीजिए। चलिए, तो अभी ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं और आपने लिख भी लिया होगा। अच्छा, अभी सेम क्वेश्चन है। शाम 4 बजे नंदिनी सब्जी खरीद रही थी। यदि नंदिनी की परछाई खुद ही के पीछे गिर रही हो, वह सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चल दे, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है? ध्यान से सुनना है ना। शाम 4 बजे, दोस्तों शाम 4 बजे का मतलब सूर्यदेव पश्चिम में और किसी भी व्यक्ति की परछाई पूर्व में। परछाई, ठीक है। बोल रहे हैं नंदिनी की परछाई, मतलब ये नंदिनी है। परछाई नंदिनी की इधर ही गिरेगी, फिक्स है। नंदिनी की परछाई खुद ही के पीछे, दोस्तों नंदिनी की परछाई यहां गिरेगी, फिक्स है। और ये नंदिनी के लिए बैक साइड है, पीछे है। अब आप मुझे बताएं कि ये किसी के पीछे कब कहलाएगा? जब उसकी नजरें इधर हों। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं इधर देखूंगा तभी तो ये मेरे पीछे कहलाएगा। अगर मैं इधर देख के सब्जी खरीदता तो मेरी परछाई मेरे सामने गिर रही होती, पर सूरज इधर है, मेरी परछाई इधर गिरेगी और मेरी परछाई मेरे पीछे गिर रही है, मतलब मैं इधर देख रहा हूं तभी मेरी परछाई जिस तरफ गिरेगी वो मेरा बैक साइड कहलाएगा। आपसे अगर पूछते कि बताइए नंदिनी किस ओर देख रही है, तो आपका आंसर होता सर वो पश्चिम में देख रही है। अगर क्वेश्चन होता कि बताओ सब्जी विक्रेता या सब्जी वाला किस ओर देख रहा है, तो हम कहते हैं नंदिनी इधर देख रही है, ये सब्जी का ठेला है और सब्जी वाला
नंदनी की ओर देख रहा है जो कि दिशा पूर्व है। पर अपने से क्वेश्चन पूछा कि सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चल दे। दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चल दे। कौन? नंदनी। दोस्तों अगर नंदनी दाएं मुड़ के अपने घर की ओर चलेगी, नंदनी इधर देख रही है, आप मुझे बताएं इसका दायां कहां होगा? दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ऊपर। तो नंदनी सब्जी खरीदने के बाद में ऊपर चल रही होगी। ऊपर चल रही होगी मतलब कौन सी दिशा में चल रही होगी? उत्तर में चल रही होगी। तो उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना? कमेंट करके बताइए, मेरी नजर आपके कमेंट्स पर है, जरा इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं अंतिम रूप से, है ना। क्वेश्चन देखो, शाम 5 बजे लीला अपने घर की ओर जा रही थी। यदि उसकी परछाई खुद के बाईं ओर गिर रही हो तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस की बात है जो आपसे कोई चलते फिरते बोल रहा है। बोल रहा है भाई शाम 5 बजे। हमने कहा शाम को सूरज पश्चिम में ढलने वाला होता है, और आप कोई भी हो, आप भले ही अमिताभ बच्चन हो चाहे आप राजपाल यादव हो, आपकी परछाई इधर गिरेगी। बोल रहे हैं लीला है, ये लीला एल, परछाई इधर गिरेगी। अब मैं अगर इधर देख रहा हूं तो परछाई मेरे सामने गिर रही है, इधर देख रहा हूं तो परछाई मेरे पीछे गिर रही है, इधर देख रहा हूं तो मेरे बाएं गिर रही है, इधर देख रहा हूं तो मेरे दाएं गिर रही है, पर परछाई गिरेगी इधर ही, फिक्स है। आपसे बोल रहे हैं उसकी परछाई खुद ही के बाईं ओर गिर रही हो। दोस्तों ये जो परछाई गिर रही है ये इस लीला का बायां साइड है। क्वेश्चन में ही बोला है, रटवा नहीं रहा हूं। ये बोल रहे हैं लीला का ये बायां साइड है। आपका बायां है क्या? अरे आपका बायां है क्या भाई? अपना तो ये राइट है, दायां है भाई। आपका ये बायां नहीं दायां है, इसका ये बायां है, तो ये आपकी तरह नहीं देख रही होगी, आपसे उल्टी देख रही होगी। आपसे उल्टी देख रही है तभी तो इसका दायां बायां भी आपसे उल्टा है। कॉमन सेंस है ना, रटवा तो नहीं रहा हूं ना भाई। आपसे बोल रहे हैं लीला की, देखो परछाई सूरज पे डिपेंड करती है। सूरज गिर रहा है इधर, सूरज इधर है, परछाई इधर गिरेगी। परछाई लीला के सामने गिर सकती है, परछाई अगर लीला इधर हो तो परछाई लीला के पीछे गिर सकती है। वैसे आपसे बोल रहे हैं परछाई लीला के बाईं ओर गिर रही है, पर आपका मेरा तो ये दायां होता है। आप और मैं इधर देख रहे हैं, आपका मेरा ये साइड दायां है और लीला का ये बायां है, मतलब आपसे उल्टा है, तो ये देखेगी भी आपसे उल्टी, तभी तो इसका दायां बायां आपसे उल्टा होगा। यानी लीला इधर जाने वाले व्यक्ति का लेफ्ट है ये, जैसे अब मेरा लेफ्ट हो गया है।
तो आपसे पूछ रहा है बताइए वह किस दिशा की ओर चल रही है। भैया ये नीचे चल रही है। नीचे का मतलब विच डायरेक्शन इज दिस? आप कहेंगे सर दिस इज साउथ, दिस इज दक्षिण। दक्षिण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द साउथ। बिल्कुल कॉमन सेंस है ना। अरे डायरेक्शन टेस्ट नाम से दिखता है दिशाओं का परीक्षण हो रहा है। मैंने थोड़ी सिखाई है दिशाएं, ना बनाई है मैंने, ना सिखाई है मैंने, सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है मैंने और उसी से काम चलेगा। इज दैट क्लियर? फटाफट से लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो रे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। अभी एक और ऐसा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ऐसा दोस्तों, अगर आप खुद करके दिखाएंगे मैं 30 सेकेंड्स आपको दूंगा। दोस्तों क्वेश्चन कितना सिंपल है देखो। प्रातः 9 बजे राघव ऑफिस जा रहा था। ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई उसके पीछे थी। ऑफिस से निकलते समय उसका मुख किस दिशा में होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस बड़े मस्त ऑप्शन दे रहा हूं। पश्चिम, पूरब, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ। फटाफट से बताएं। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। प्रातः 9 बजे राघव, प्रातः 9 बजे सूर्य इधर होगा, परछाई इधर होगी। आप में से जितने लोग का आंसर पूर्व आ रहा है वो गलत है, जिनका आंसर पश्चिम आ रहा है वो सही है। करेक्ट आंसर इस पश्चिम। देखो जरा, प्रातः 9 बजे दोस्तों, प्रातः 9 बजे सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में। और किसी भी व्यक्ति की परछाई गिरेगी पश्चिम में। ये परछाई है। बोल रहे हैं ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई उसके पीछे थी। दोस्तों ये शैडो गिरने वाला डायरेक्शन उसका पीछे कहलाता है। ये पीछे है। ये पीछे कब होगा? जब नजरें इधर हों। यानी ये राघव जो लड़का है, ये जब ऑफिस के दोस्तों गेट में घुस रहा है, जब ये ऑफिस के गेट में घुस रहा है तो उसकी नजरें इस ऑफिस की तरफ होंगी। परछाई इधर गिरेगी, ये इसके पीछे है तो ये इधर देखेगा। मतलब ऑफिस में घुसते समय दोस्तों उसे पूर्व में देखना पड़ेगा। ऑफिस में घुसते समय वो पूर्व में है, इस गेट में घुस के ऐसे निकलेगा तो ऑफिस से निकलते समय उसकी नजरें अपोजिट होंगी। मतलब अगर ये ईस्ट है घुसते समय तो निकलते समय
उसे वेस्ट में यानी पश्चिम में देखना होगा और यही आंसर है निकलते समय। निकलते समय का पूछा है तो वेस्ट आंसर है, वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों या नहीं? गुड, जल्दी लिखिए। फिर हम अब देखो दोस्तों, अभी क्योंकि मैंने आपसे कहा डायरेक्शन टेस्ट तो खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस रैंडमली बनते रहते हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, कोई फिक्र की बात नहीं, आप पूरा पढ़ चुके हो। ये जितना भी करा रहा हूं आप समझ लें एक्स्ट्रा है, शायद देखने को मिल जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। वैसे एक क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी ट्रेन का मिलेगा किसका मिलेगा? ट्रेन का। कैसा मिलेगा देखो, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। वहां हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है। रेलगाड़ी का जो धुआं होता है, पॉल्यूशन, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जा रहा होगा? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, और आम जिंदगी में ट्रेन को आपने जाते हुए देखा है, हवाएं चलते हुए आपने देखा है, और ट्रेन का धुआं भी आपने देखा है, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस है। ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है दोस्तों, पश्चिम ये होता है, पूर्व ये होता है, तो रेलगाड़ी की दिशा, ट्रेन की दिशा ये है, हाँ या ना? ठीक है, ट्रेन की दिशा ये है, हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण है, हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण है। हवा। दोस्तों पहले एक बात मुझे बताओ, कोई हल्की सी कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैडमिंटन खेला होगा, जो उसमें शटल कॉक होती है, चिड़ी जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा हवाएं अगर नहीं हो, या आप किसी बंद हॉल में, बड़े हॉल में खेल रहे हो, तो आप जिधर उसको मारेंगे अपने रैकेट से वो उधर जाएगी। पर अक्सर आपने देखा होगा हवाएं चल रही होती हैं, और हम गली में खेलते हैं ना जैसे अक्सर, तो गली में जब हम खेलते हैं तो हवाएं चलते वक्त हमको खेलने में मजा नहीं आता, क्योंकि हम मारते इधर हैं और वो थोड़ी सी घूम जाती है। क्यों? क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं। मतलब कोई हल्की चीज है दोस्तों, अगर हवाएं नहीं हैं तो वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाएगी, पर अगर हवाएं हैं तो उसका पथ थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे? अब सुनो, ये ट्रेन है दोस्तों, आप मुझे बताओ, ट्रेन इधर जा रही है तो धुआं उसके आगे आगे जाएगा या धुआं पीछे छूटेगा? ऑब्वियसली अगर ट्रेन इधर जा रही है तो धुआं पीछे छूटेगा। मतलब अगर ट्रेन की ये डायरेक्शन है दोस्तों, ट्रेन की ये डायरेक्शन है, तो जो उससे धुआं छूटेगा उसके ऊपर, वो धुआं इस तरफ छूटेगा। फिक्स है, रटवा तो नहीं रहा हूं ना भाई? गाड़ी कार चलाते हो, धुआं पीछे छूटता है कि आगे आगे छूटता है? उल्टा जाएगा, हवा उस प्रेशर से पीछे चला जाएगा। मतलब अगर ये हवाएं ना चल रही हो दोस्तों, तो धुआं इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, मतलब धुआं पश्चिम में जाएगा, अगर हवाएं ना चल रही हो। पर हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं उत्तर से दक्षिण, हवाएं चल रही हैं उत्तर से दक्षिण, मतलब नीचे हवा। अगर हवा ना चल रही हो तो धुआं इस तरफ जाएगा। अगर कोई चीज को हम डायरेक्शन लेस दिशा में फेंके ना, ऐसे पेपर को छोड़ दें, तो हवा उससे अपने साथ ले जाएगी। पर क्योंकि धुआं प्रेशर से इधर जा रहा है, हवा थोड़ा प्रेशर नीचे डालेगी, तो ना धुआं अपने ओरिजिनल दिशा में जाएगा, धुआं ना हवा की दिशा में जाएगा, और धुआं बीच में कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब ये दिशा कौन सी होती है? ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होती है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होती है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई कितनी सिंपल सी बात है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया है। बोले ट्रेन पश्चिम से पूर्व, पश्चिम यहां होता है, पूर्व यहां होता है, पश्चिम से पूर्व जा रही है, ट्रेन की डायरेक्शन तो ये है। अगर ट्रेन दोस्तों इधर जा रही है तो धुआं पीछे छोड़ती हुई जाएगी, मतलब ये धुएं का ओरिजिनल डायरेक्शन है, पूर्व से पश्चिम। और हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, हवाएं इधर हैं।
अब धुआं इधर जाना चाह रहा है, हवा उसको नीचे ले जाना चाह रही है, तो ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो हल्की चीज यानी धुआं बीच में कहीं उड़ जाएगी, बीच में कहीं उड़ जाएगी। मतलब ये दिशा कौन सी होती है जरा बताओ। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर ये पश्चिम है ये दक्षिण है तो उसके बीच में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, यही तो आंसर है। तो दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो सब तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली टाइप 2 में वो डायरेक्शन डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस की दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जरा देखिए किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। करके दिखाइए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए इज 50 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी एंड बी, यदि ए बी से 25 मीटर उत्तर पश्चिम में है और सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है, एंड सी इज 50 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम बी एंड डी इज 50 मीटर साउथ ऑफ बी, और डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, तो ए के पूर्व दिशा में कौन है? ए के पूर्व दिशा में कौन है? अब ये इजी क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर दे देंगे ऐसा मुझको लगता है ना। यदि ए बी से 50 मीटर बी से, तो दोस्तों ये बी है, बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम, 50 मीटर उत्तर पश्चिम पे कौन है? ए। सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व, 50 मीटर उत्तर पूर्व बी से सी, यानी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं डी बी से 50 मीटर दक्षिण, बी से 50 मीटर दक्षिण में कौन है? डी। आपसे पूछ रहे हैं ए के पूर्व में कौन है? दोस्तों ये ए है, तो ए का पूर्व, ए के पूर्व में कौन है? सर सी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेरी नाइस, परफेक्ट, समझ में आ गया ना सबको। देखो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन जो अभी तक किए हैं ना, कल परसों मतलब पहली क्लास से लेकर आज तक, वो सारे में ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि मैं उस तरह जैसे क्लास में करवाए जाते हैं उसी तरह, मतलब वो क्लास वाइज ही मैं क्वेश्चंस बना के लाया था आपके लिए। खुद मैंने लिखे हैं कि मैं क्लास में क्या करवाता हूँ। इनफैक्ट मैंने जो क्लास में करवाए हैं वो नोट्स भी देखे, अच्छा टाइप 1 में मैंने ये कराया, टाइप 2 में मैंने ये कराया, वो क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे क्लास में करवाते, डिक्टेट कराते भी क्लास में ऑप्शन कौन लिखवाता है? क्लास में ऑप्शन अपन क्वेश्चन लिखवाते हैं बोल के या लिख के, है ना। तो वैसे ही पूरा उसी फील से मैंने आपको करवाया, बाकी ऑप्शन है या नहीं है खास फर्क इस टॉपिक में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, K is P's neighbor and he stays 400 meters away towards east. K P का पड़ोसी है, वह 400 मीटर पूरब में रहता है। N K का पड़ोसी है, N is K's neighbor and resides 400 meters away towards north, और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। S N का पड़ोसी है, S is N neighbor और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है, and resides 400 meters to the west. If distance between S and P 400 मीटर है, if difference between S and P is 400 meters, then who stays in the southeast डायरेक्शन ऑफ S? तो S के दक्षिण पूर्व में कौन रहता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, करके दिखाइए।
हो गया क्या, देखते हैं चलो। ध्यान से देखो, हाँ, के पी का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पूरब की ओर रहता है, तो पी से पूरब में रहता होगा, ये पी है, और 400 मीटर दूर पूरब में रहता है, कौन रहता है, के। पीज नेबर, पी से बात हो रही है। एन के का नेबर है, पड़ोसी है, और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। के से 400 मीटर दूर उत्तर में, के से 400 मीटर दूर उत्तर में कौन रहता है भाई, कौन रहता है, एन। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है, ये भी 400, ये भी 400, ये एस हो गया। यदि एस और पी की दूरी भी 400, मैंने कहा वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो एस के दक्षिण पूर्व में कौन रहता है। दोस्तों ये एस है, दक्षिण पूर्व ये होता है ना भाई, दक्षिण पूर्व यही होगा ना, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। तो एस के दक्षिण पूर्व में कौन रहता है, मैंने कहा एस के दक्षिण पूर्व में तो के रहता है, के आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इज द फाइनल आंसर। बात आ रही है सबको समझ में। खैर दोस्तों, क्वेश्चंस करने के लिए हर क्लास के बाद आपको क्विज मिल ही रहे हैं, आपने अटेंड किए हैं, आगे भी करते रहना। बाकी प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं है, दुनिया भर की किताबें हैं, उत्कर्ष पे नोट्स डलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल डलेगा, उन्हें भी प्रैक्टिस करना। बाकी हम कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बीच बीच में ऐसा लगा होगा कि सर वो चीज़ दोबारा समझाओ, और मैं आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ हर समय, तो मुझे कई बार मिस हो गया होगा कि भाई फलाना भाई ने बोला है, फलाना बहन ने बोला, वापस बताने को मिस हो गया। इट्स ओके दोस्तों, आप रिपीट कर लो ना वीडियो, 5 बार मुझको बुलवाने से अच्छा है 5 बार वीडियो को देख लो, 1-1 मिनट जहां पे भी डाउट है वो। बाकी नोट्स अच्छे से बनाना, वीडियो देखने से आंखें भी खराब होंगी, डेटा भी खराब होगा और टाइम भी खराब होगा। बार बार वीडियो नहीं, वीडियो एक ही बार देखना है। बाकी नोट्स ऐसे बनाओ कि पढ़ते ही याद आ जाए कि सर ने उस दिन शर्ट कौन सी पहनी थी, सर के उस दिन दाढ़ी कैसी थी, सर ने उस दिन क्या जोक मारा था, क्या बात कही थी, सब कुछ आपको याद आ जाए। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करते रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।